Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing good and enjoying your life. एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई न्यूज़ पढ़ते हैं आज। मैकेनिक्स डॉटर क्रैक्स स्टेट सिविल एग्ज़ाम्स फॉर्मा आइज यूपीएससी। मैकेनिक्स का मतलब होता है मिस्त्री, ठीक है ना। मिस्त्री से मतलब होता है, ठीक है ना। इसको पीपीटी मोड में अपन पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से। मैकेनिक्स डॉटर यानी मैकेनिक की पुत्री, ठीक है ना। मैकेनिक की पुत्री क्रैक्स यानी उत्तीर्ण किया, ठीक है ना। क्रैक्स का मतलब बेसिकली तोड़ना होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पे हम उत्तीर्ण किया। स्टेट सिविल एग्ज़ाम है राज्य संघ सेवा परीक्षा आइज यूपीएससी। अब जो निकाय हैं वो लोक सेवा आयोग पर हैं, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग पर हैं, ठीक है ना। अब जो निकाय हैं वो संघ लोक सेवा आयोग पर हैं, यूपीएससी पर हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का मतलब मिस्त्री और डॉटर का मतलब पुत्री। क्रैक्स यानी उत्तीर्ण करना। स्टेट यानी राज्य। संघ सेवा परीक्षा स्टेट सिविल्स एग्जाम्स का मतलब राज्य संघ सेवा परीक्षा। आइज यानी निगाहें। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग पर, ठीक है। एक सक्सेस स्टोरी है, उसको अपन यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार, किस प्रकार से एक मिडिल परिवार तमाम बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पुत्री को पढ़ाता है और इस मुकाम पर वो पहुँचती हैं, ठीक है। भोपाल यानी मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। भोपाल का नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश, ठीक है ना। भोपाल इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ भोपाल ए न्यू ड्रीम टुक शेप ईच नाइट इन द होम ऑफ स्मॉल टाइम मैकेनिक अनडेटर्ड बाय डेली challenges and financial constraints फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं। इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ भोपाल के एक छोटे से कोने में। स्मॉल कॉर्नर का मतलब होता है एक छोटे से कोने में या हिस्से में, ठीक है। ए न्यू ड्रीम टुक शेप ईच नाइट। ए न्यू ड्रीम एक नए सपने ने टुक यानी लिया, शेप यानी आकार, ईच नाइट यानी प्रत्येक रात्रि एक नए सपने ने आकार लिया। इन द होम ऑफ ए स्मॉल टाइम मैकेनिक एक छोटे से मिस्त्री के घर में। टाइम मैकेनिक इन द होम ऑफ ए स्मॉल मैकेनिक यानी एक छोटे से मिस्त्री के घर में। अनडेटर्ड का मतलब निडर होना, डरना नहीं। अनडेटर्ड बाय डेली चैलेंजेस एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं डरते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए। फाइनेंशियल यानी जो आर्थिक जो चुनौतियां थी, बाधाएं थी, उनका सामना करते हुए। रोज़मर्रा की जो आर्थिक जो चुनौतियां थी उनका बाधाओं का सामना। अनडेटर्ड यानी निडर होना। बाय डेली चैलेंजेस अनडेटर्ड का मतलब निडर होना। बाय डेली चैलेंज यानी रोज़मर्रा की चुनौतियों से। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और फाइनेंशियल जो आर्थिक जो बाध्यताएं थी, चुनौतियां थी, उन सब का उन्होंने क्या किया, सामना किया, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। टुडे यानी आज। दैट डे इज़ reflected in the proud smile of Muskan Soni, his daughter, who cleared the Madhya Pradesh Public Service Commission exam with the overall 23 rank. Full stop. टुडे यानी आज। दैट ड्रीम वो जो सपना जो कहाँ पे पल रहा था, ठीक है ना, प्रत्येक नाइट भोपाल के एक छोटे से कोने में, ठीक है ना। इज़ रिफ्लेक्टेड उसने प्रकाश डाला, उस सपने ने आज प्रकाश डाला। इन द प्राउड यानी उस गर्वित स्माइल यानी मुस्कान के साथ ऑफ मुस्कान सोनी,
मुस्कान, यहाँ पे स्माइल का मतलब भी मुस्कान होता है, और मुस्कान सोनी जो कि उस एस्पिरेंट्स का नाम है जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, उनको ये गर्वित, उन्होंने उनके परिवार को गर्वित करवा दिया। ठीक है ना। टुडे यानी आज, द ड्रीम इज़ रिफ्लेक्टेड, उस ड्रीम यानी प्रकाश डाला, ड्रीम का मतलब होता है सपने ने के ऊपर प्रकाश डाला गया कि इन द प्राउड ऑफ स्माइल यानी एक गर्वित स्माइल के साथ, एक गर्वित मुस्कान के साथ, ऑफ मुस्कान सोनी, जिस मुस्कान सोनी की स्माइल के साथ। ठीक है ना। हिज डॉटर यानी जो उनकी जो पुत्री है, हु क्लियर्ड जिसने क्लियर किया, हु किसके लिए, रिलेटिव प्रोनाउन आया, किसके लिए, उस डॉटर के लिए, उस पुत्री के लिए। ठीक है ना, जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। ठीक है। क्लियर्ड द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सेवा है, सर्विस है, उस एग्ज़ाम को क्लियर किया। ठीक है ना। विथ ओवरऑल 23 रैंक यानी 23वीं रैंक के साथ 23वें स्थान पर वो चयनित हुई है। ठीक है। मुस्कान 25 हैज सिक्योर्ड द पोजीशन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मुस्कान 25 हैज सिक्योर्ड, मुस्कान जिसकी उम्र है 25 वर्षीय। ठीक है ना। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसने हासिल किया द पोजीशन यानी ये स्थान, ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जिला पुलिस उपाधीक्षक की पोजीशन यानी वो स्थान उनको मिला है इसके अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रैंकिंग 10th अमोंग डीएसपी एस्पिरेंट्स एंड नाउ एम्स टू क्रैक यूपीएससी फुल स्टॉप। रैंकिंग जो उनका जो स्थान है चयन के अंदर जो स्थान है 10th अमोंग यानी के अंदर डीएसपी एस्पिरेंट, डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है ना। जिला जो पुलिस उप अधीक्षक होता है उनके अंदर उनका जो स्थान है चयनित अभ्यर्थियों के अंदर वो कौन सा है, 10वां है। एंड नाउ अब जो उनका जो एम है, उद्देश्य है, ठीक है ना, टू क्रैक यानी हासिल करना, ठीक है ना, यानी उसको तोड़ना, उसको प्राप्त करना, उसमें उत्तीर्ण होना, ऑफ यूपीएससी। ठीक है ना। टू क्रैक यूपीएससी यानी यूपीएससी को क्रैक करना, यूपीएससी के अंदर बैठना, यूपीएससी की परीक्षा को पास करना। ठीक है। यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है एम्स का मतलब है ना उद्देश्य होना, एस्पिरेंट्स का मतलब चयनित अभ्यर्थी। ठीक है ना। यहाँ पे वैसे अभ्यर्थी होता है, एस्पिरेंट्स का मतलब यहाँ पे, लेकिन इस लाइन के अंदर इसका मतलब होगा चयनित अभ्यर्थी, उन चयनित अभ्यर्थियों के अंदर। ठीक है। क्रैक का मतलब बेसिकली तोड़ना होता है, पर यहाँ पे उत्तीर्ण करने से हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग अप इन द मोडेस्ट household in the Behargarh township, Muskan's journey was anything but easy. Every rupee spent on her education was meticulously planned. Full stop. वापस देखते हैं। ग्रोइंग यानी अप यानी बढ़ते हुए, इन ए मॉडेस्ट हाउस होल्ड यानी जो जिनकी मुस्कान है, जिनकी परवरिश हुई है एक विनम्र बहुत ही ज़्यादा शालीन परिवार के अंदर वो पली बड़ी है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है ना। ग्रोइंग अप इन ए मॉडेस्ट हाउस होल्ड यानी एक बहुत ही शालीन परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, वह पली बड़ी है। इन द बिहारगढ़ एक जो टाउनशिप है, एक इलाका है, वहाँ पर मुस्कान्स जर्नी, मुस्कान्स की यात्रा, मुस्कान्स की यात्रा, वाज एनीथिंग बट, मुस्कान की जो यात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं थी, कहने का मतलब एनीथिंग बट, मुस्कान्स जर्नी वाज एनीथिंग बट इजी एवरी रुपी स्पेंड, परंतु उन्होंने जो स्पेंड किया उनके ऊपर, एवरी रुपी स्पेंड यानी खर्च किया, ऑन हर एजुकेशन उसकी शिक्षा पर, वाज व था, मेटिकुलसली यानी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से प्लान किया गया यानी सुनियोजित तरीके से ये पैसा उनके एग्ज़ाम्स के अंदर उनकी स्टडीज़ के ऊपर खर्च किया गया। ठीक है ना। अब जो देखने वाली चीज़ है यहाँ पे वाज यानी था। ठीक है ना। इजी एवरी रुपी यानी जो पैसा खर्च किया गया, इजी एवरी रुपी जो खर्च किया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्पेंड यानी खर्च किया गया, ऑन हर एजुकेशन यानी उसकी शिक्षा पर,
वाज मेटिकुलसली, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और मेटिकुलसली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा। वह बहुत ही ज़्यादा प्लान, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, मतलब उसकी शिक्षा के ऊपर खर्च किया गया सुनियोजित ढंग से। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे एक एक सेंटेंस को, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए, तो चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। और आप कमेंट्स किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि अपना जो परिवार है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे और उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। हर फादर यानी उसके पिता, मोहन सोनी, उनके पिता का क्या नाम, मोहन सोनी। हावेवर, नेवर अलाउड ऑब्स्टेकल टू हिंडर मुस्कान्स एम्बिशंस, फुल स्टॉप। हर फादर, ठीक है ना, हावेवर जहाँ पे है इसको बाहर निकालो, फिर भी, ठीक है ना। हर फादर उसके पिता ने, मोहन सोनी जो उनका नाम है, नेवर अलाउड कभी भी अनुमति नहीं दी, ऑब्स्टेकल यानी बाधाओं को कभी भी अनुमति नहीं दी, यानी अड़चनों को नहीं आने दिया, टू हिंडर यानी रोकने के लिए, मुस्कान्स एम्बिशंस यानी मुस्कान्स की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए कभी भी उनकी चुनौतियों को सामने नहीं आना दिया। मतलब कहने का मतलब उनके पिता ने सारी चुनौतियां झेल ली, लेकिन उनकी जो स्टडी है, उनकी जो पढ़ाई है, उसके अंदर उनको बाधा नहीं बनने दिया। ठीक है ना। अलाउड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ठीक है ना। ऑब्स्टेकल का मतलब होता बाधाएं, और हिंडर का मतलब रोकना, और मुस्कान से एम्बिशंस का मतलब होता महत्वाकांक्षा, मुस्कान की जो महत्वाकांक्षा थी। ठीक है ना, एम्बिशंस। She always believed in studying with sincerity. She यानी वह, महिला है इसलिए सी आया, अगर पुरुष होता तो यहाँ पे ही आता। सी ऑलवेज यानी वह हमेशा, बिलीव्ड यानी विश्वास करती थी, इन स्टडिंग यानी अध्ययन में, विद सिंसियरिटी यानी ईमानदारी के साथ, वह हमेशा अध्ययन ईमानदारी के साथ करती है। जो भी बच्चा ईमानदारी के साथ पढ़ता है निश्चित रूपेण एक दिन वह सफल होता है। अगर आप भी अगर वीडियो को ईमानदारी से डेली बेसिस पे देख रहे हो और फॉलो कर रहे हो तो निश्चित रूपेण आपको भी सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इसकी मेन वर्ब यहाँ पे बिलीव्ड है। ठीक है, बिलीव्ड इसकी क्या आई, मेन वर्ब आई। बिलीव्ड यहाँ पे इसकी क्या आई, मेन वर्ब आई। ठीक है, और ऑलवेज एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, सिंसियरिटी का मतलब ईमानदारी से। टुडे यानी आज, दैट फेथ हैज़ ब्रॉट अस हियर, मुस्कान सेड, दिस वाज माई फोर्थ अटेम्प्ट एट MPSC एग्ज़ाम, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। टुडे यानी आज, दैट फेथ उस विश्वास ने, उस ईमानदारी ने, हैज़ ब्रॉट वो लेके आया है, अस हियर वह विश्वास, वह ईमानदारी जिस सिंसियरिटी के साथ वह पढ़ाई करती थी वो आज उसको यहाँ पर लेके आया। मुस्कान सेड, मुस्कान ने ऐसा कहा, मुस्कान ने ऐसा कहा। दिस वाज माई फोर्थ अटेम्प्ट, दिस यानी यह, वाज यानी था, माई फोर्थ अटेम्प्ट यानी मेरा चौथा प्रयास था। ठीक है ना, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास। एट कहाँ पर, MPPCS यानी मध्य प्रदेश की सिविल सेवा के अंदर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है वो उसका चौथा प्रयास था। सेड इसकी मेन वर्ब है यहाँ पे मुस्कान की, और ये जो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। जो भी आपको वर्ब है उसको कलर्ड किया गया ताकि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हैं, और वाज भी यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ठीक है। आई लेफ्ट माई जॉब इन गुजरात आफ्टर आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एज माई फादर सेड ही वुड मीट माई कोचिंग्स एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। आई लेफ्ट, आई यानी मैंने, लेफ्ट यानी छोड़ा, माई जॉब यानी मेरा जो जॉब थी, मेरी नौकरी है, उसको छोड़ दिया। इन गुजरात, गुजरात के अंदर मेरी नौकरी थी, उसको छोड़ दिया। किसके बाद, आफ्टर यानी के बाद। आई क्लियर्ड, आई यानी मैंने, क्लियर्ड यानी उत्तीर्ण किया, प्रीलिम्स मैंने प्रीलिम्स परीक्षा पास यानी प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मैंने गुजरात में अपनी नौकरी को छोड़ दिया। पहली जो वर्ब है यहाँ पे लेफ्ट आई है। ठीक है ना, लेफ्ट का मतलब छोड़ना, और दूसरी वर्ब है क्लियर्ड। ठीक है ना, यहाँ से नया सेंटेंस हो रहा आफ्टर कंजक्शन लगाने के बाद, आई क्लियर्ड। ठीक है ना।
अब देखें एज जैसे ही यानी के रूप में एज माई फादर सेड ही वुड मीट माई कोचिंग एक्सपेंसेज। मेरे पिता ने मेरे एज माई फादर एज यानी जैसे ही माई फादर सेड जैसे ही मेरे पिता ने कहा, ठीक है ना, माई फादर सेड मेरे पिता ने कहा ही वुड मीट माई कोचिंग एक्सपेंसेज। ही यानी वह वुड मीट माई कोचिंग एक्सपेंसेज, वह मेरा जो कोचिंग का जो खर्चा है वहन करेंगे, यानी खर्चे को वहन करेंगे। ही वुड मीट माई कोचिंग एक्सपेंसेज यानी वह मेरे कोचिंग का खर्चा वहन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। यानी कि पास्ट में उन्होंने ये निर्णय किया था कि वो ऐसा करेंगे, इसलिए वुड आया। अगर फ्यूचर की बात होती यहाँ पे तो विल आता है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखा। अगर कोई पास्ट में निर्णय लिया गया हो, ठीक है ना, ठीक है, और वह निर्णय सफल रहा तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को मॉडल वर्ब है, इनको अलग से समझना पड़ेगा। एक क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको मॉडल वर्ब भी समझाऊँ। ठीक है, हर सक्सेस उसकी जो सफलता इन 2024 हैज़ सीमेंटेड हर स्टेटस अमोंग द टॉप अचीवर्स, फुल स्टॉप। हर सक्सेस उसकी जो सफलता है इन 2024 में है सीमेंटेज उसने जोड़ा, उसने पुख्ता किया। हर स्टेटस उसका जो स्टेटस है, स्थान है, अमोंग द टॉप अचीवर्स यानी जो उच्च श्रेणी के अचीवर्स है, सफलता प्राप्त करने वाले, उसके अंदर उन्होंने स्थान प्राप्त किया। किसके अंदर? 2024 के अंदर। हर सक्सेस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन 2024 यानी 2024 की जो सफलता है सीमेंटेड उसने पुख्ता किया। हर स्टेटस यानी उसका जो स्थान है, अमोंग द टॉप अचीवर्स यानी उच्चतम श्रेणी के जो सफलता प्राप्त करने वाले हैं उसके अंदर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद।